ये आपके सॉल्यूशन लेसन का 9वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा वास्तव और अवनमन, या आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है भाई, है ना। और अब पढ़ेंगे हम राहुल का नियम। राहुल का नियम क्या है इसको समझ लो आप, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। देखो, किसी विलयन का वास्तव तथा विलयन की सांद्रता को सबसे पहले राहुल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ये बात आप समझ लो पहले। किसी विलयन का वास्तव तथा विलयन की सांद्रता को सबसे पहले राहुल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। इसको आप वास्तव अवनमन कर देना। वास्तव अवनमन, किसी विलयन का वास्तव अवनमन तथा विलयन की सांद्रता को सबसे पहले राहुल नामक वैज्ञानिक ने समझाया। ये भाई राहुल कहो इसे, या राहुल कहो या रावले कहो, बात एक ही है। रावले या राहुल कहो, बात एक ही है। ठीक है भाई। अब इस वैज्ञानिक ने हमें 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2। एक तो दिया वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव, और एक दिया था अवाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव। अवाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव और वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव, 2 नियम दिए इसने। तो पहला नोट करो, पहला नियम नोट करो। यहां लिखो पहले रावले का नियम। रावले का नियम। अब रावले ने आपको 2 नियम दिए। पहला नियम नोट करा, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव। इसको नोट करो पहले तो। वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हो, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम। वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव या वाष्पशील विलेय विलयन के लिए रावले का नियम। देखो भाई, वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव या फिर वाष्पशील विलेय विलयन के लिए रावले का नियम, बात एक है। समझो इसे, पहले इसको समझना। वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव क्या है भाई? किसी विलयन का वास्तव उसके घटक, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल में के समानुपाती होता है। ये रावले का नियम है। कितना नियम है भाई? किसी विलयन का वास्तव उस विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये आप ये जानते हो कि किसी विलयन का वास्तव उसके विलय प्लस विलायक दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने लिखा है आपको वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव, वाष्पशील विलेय विलयन का वास्तव। यहाँ पर विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है, तो टोटल जो वास्तव होगा किसके कारण होगा? वो विलेय और विलायक के कारण ही
दाल। तो देखो, तो आप नोट करो आगे। इस प्रकार के विलयन के लिए, इस प्रकार के विलयन के लिए वाष्पदाब, विलेय तथा विलायक, इस प्रकार के विलयन के लिए वाष्पदाब, विलेय तथा विलायक दोनों के वाष्पदाब, दोनों विलेय तथा विलायक दोनों के वाष्पदाब, दोनों के वाष्पदाब, इस प्रकार के विलयन के लिए वाष्पदाब, विलेय तथा विलायक दोनों के योग के समान होता है या दोनों के कारक निरूपित होता है। ठीक है, देखो आगे। रावले के नियम अनुसार, रावले के नियम अनुसार देखो, रावले के नियम अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस निश्चित ताप पर वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न, उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये रावले का प्रथम नियम है भाई, ये रावले का प्रथम नियम है। एक बार इसे रिपीट कर रहा हूं। देखो, इस प्रकार के विलयन के लिए वाष्पदाब, विलेय तथा विलायक दोनों के योग के समान होता है, दोनों के योग के बराबर होता है। रावले के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखो क्या, माना विलयन के दो वाष्पशील घटक A तथा B है, A तथा B है भाई। A भी यहां पर वाष्पशील है और B भी यहां पर वाष्पशील है। A यहां पर विलायक है और B यहां पर विलेय है भाई। एक बार देखो, माना विलयन के लिए दो वाष्पशील घटक A तथा B है, इनके विलयन में आंशिक दाब, इनके विलयन में आंशिक दाब PA तथा PB है, PA तथा PB है। इनकी मोल भिन्न क्रम से XA तथा XB है।
एक्स ए तथा एक्स बी है भाई। एक्स यहाँ पर मोल भिन्न है, ए यहाँ पर है विलायक की मोल भिन्न और बी है यहाँ पर विलय की मोल भिन्न। समझ आ गया होगा आपको भाई। किसी भी विलयन का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक पर निर्भर करता है। यानी किसी विलयन का टोटल जो वाष्प दाब है वो किसी कारण होगा, विलय तथा विलायक के कारण ही होगा, यानी इन दोनों के योग के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, ये है वाष्प विलयक विलयन के लिए रावले का नियम या वाष्प विलयक विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, आगे देखो, अब लिखोगे आप रावले नियम के अनुसार, रावले नियम के अनुसार, रावले नियम के अनुसार रावले नियम के अनुसार, रावले नियम अनुसार, रावले नियम अनुसार को पी ए है यहाँ पर, ए क्या है भाई विलायक और पी क्या है पर दाब। क्या लिखोगे ना, क्या मतलब होगा इसका कि विलय का आंशिक दाब प्रोपोर्शनल एक्स ए, यानी विलय का विलायक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न एक्स ए के समानुपाती होता है। आप लिखोगे इसे, देखो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरह देखो पी बी यानी विलय का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न, उसकी मोल भिन्न एक्स बी के समानुपाती होता है। इसी तरह एक्स पी बराबर पी नॉट बी और एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। समझो इसे भाई। रावले नियम क्या था कि वाष्प विलयक विलयन का वाष्प दाब, वाष्प विलयक विलयन का वाष्प दाब उसकी प्रत्येक घटक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। एक बार रिपीट करो इसे, निश्चित दाब पर वाष्प विलयक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये रावले का प्रथम नियम था भाई। और इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार देखो, माना किसी विलयन के दो वास्तविक घटक है ए तथा बी, इन विलयन के आंशिक दाब हैं एक्स पी ए तथा पी बी, इनकी मोल भिन्न क्रम से होगी एक्स ए तथा एक्स बी। इस तरह रावले के नियम के अनुसार देखो क्या है, निश्चित दाब पर वास्तविक विलयक विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब घटक है आपके विलयन के दो, कौन कौन से, पी ए और पी बी। तो पी ए का आंशिक दाब होगा किसके समानुपाती होगा, एक्स ए के समानुपाती होगा, और पी बी का आंशिक दाब होगा एक्स बी के समानुपाती। इसी तरह देखो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है भाई। तो लिखोगे यहाँ पर पी नॉट ए तथा पी नॉट बी, पी नॉट ए तथा पी नॉट बी वाष्पशील अवयव या घटक ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है भाई, वाष्प दाब है। जो कौन कौन से, पी नॉट ए और पी नॉट बी वाष्पशील अवयव। आपको पता है कि आपके विलयन के दो अवयव या दो घटक हैं ए तथा बी, वाष्पशील अवयव ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है कौन कौन से, पी नॉट ए और पी नॉट बी। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो लिखोगे आप अब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। भाई विलयन का जो वाष्प दाब है वो है P, और आपके जो घटक है अभी P है, विलयन का जो वाष्प दाब है किसके कारण है भाई, वो है A का आंशिक दाब प्लस B का आंशिक दाब के योग के बराबर है। मैं
कि रावली का जो प्रथम नियम है वो है वासिल विलय तथा विलायक के लिए रावले का नियम, यानी वहां पर जो विलय है वो भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है, तो दोनों के योग के बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्पदाब हो जाएगा। आगे बात समझिए, तो आगे नोट करो इसे। अब यहां पर क्या करो, क्या PA तथा PB का मान रखो, PA तथा PB का मान रखो, वैल्यू रखो इनकी। तो देखो P0A PA का मान क्या हुआ यहाँ पर, P0A XA प्लस P0B XB। आपका एक समीकरण होता है, देखो A XA प्लस XB बराबर 1। तो आपको लेना है यहाँ पर XA मोल बिन, यानी एक घटक की मोल बिन क्या हो जाएगी, XA बराबर माइनस XB। देखो चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, इसलिए XA बराबर 1 माइनस XB। अब यहां पर आप XA का मान रखना, यहां पर करना, देखो समीकरण क्या आपका, P बराबर PA प्लस PB, यही है ना, आपने मान रख दिया था P0A XA प्लस P0B XB। समीकरण आपका ये होता है XA प्लस XB बराबर 1, तो क्या करोगे XA बराबर 1 माइनस XB, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे का मान रखो, तो P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB, सो मल्टीप्लाई करो इससे, P0A माइनस P0A XB प्लस P0B और XB। देखो यहाँ पर कॉमन ले लो, XB कॉमन आ रहा है, तो P0 यहाँ पर प्लस लगा, प्लस क्या लिखोगे, P0B माइनस P0A माइनस P0A, कॉमन तो कॉमन रखो यहाँ पर XD, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपके ये हुआ रावले का प्रथम नियम, ये बराबर उतारो इसे, एक बार फिर समझा देता हूं मैं इसे। देखो रावले का नियम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वाष्पशील विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब आपके घटक हैं दो, एक तो है A और दूसरा है B। अब इनके आंशिक दाब हुए PA और PB। अब इनकी जो मोल भिन्न होंगे वो XA और XB, ठीक है। अब क्या करना है आपको, रावले नियम के अनुसार चलना है आपको। अब रावले नियम के अनुसार चलना है, तो रावले का जो नियम कह रहा है वो ये कह रहा है कि विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो आंशिक दाब यहाँ पर है, A घटक का आंशिक दाब है PA, B घटक का आंशिक दाब है PB। तो देखो PA प्रोपोर्शनल XA, इससे समानुपाती, यानी A घटक का जो आंशिक दाब है वो XA के समानुपाती है, XA के समानुपाती है, ठीक है। इसी तरह P घटक का आंशिक दाब हुआ उसकी मोल भिन्न XB के समानुपाती। यहाँ पर देखो PA बराबर P0A XA और P0B PB बराबर P0B और XB, ये हो गया। अब देखो इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, अब इससे आगे बढ़ाओगे तो देखो क्या करना है आपको, विलयन का जो वास्तविक दाब है वो है घटक A और घटक B के योग के बराबर। तो घटक A आंशिक दाब, A का आंशिक दाब यानी PA की वैल्यू को यहाँ पर P0A XA प्लस B की वैल्यू को यहाँ पर
पी नॉट बी और एक्स बी रख दिया आपने। देखो आगे एक समीकरण होता है गणितीय समीकरण एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। यहाँ पर देखो a को आपने बाहर ले लिया तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स की वैल्यू रख दिया पर पी नॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और एक्स बी रख दिया। देखो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी यहाँ पर कॉमन ले लो, पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन लो तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ये आपका हुआ राउंड का प्रथम यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, अब इसका ग्राफ दी जाता है, एक नंबर में इसका ग्राफ पूछ लेता है तो इसको नोट कर लो आप, ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो। समझ आ गया होगा आपको, ये समझ आ गया होगा ये आपको। आगे देखो ग्राफ देखो आप, ग्राफ है वास्तव और मोल भिन्न के संदर्भ में या दोनों के मध्य में है। ग्राफ है आपका वास्तव और मोल भिन्न के मध्य में। वो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में इस ग्राफ को। ये आपका पी नॉट ए और ये पी नॉट बी, ये मोल भिन्न घटक ए की मोल भिन्न यहाँ पर 0, घटक बी की मोल भिन्न यहाँ पर 1। घटक ए मोल भिन्न 1 और घटक बी मोल भिन्न 0। देखो ये मोल भिन्न और ये वास्तव। ठीक है, ये नोट यहां पर लिखोगे आप, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और यहां पर लिखोगे आप पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, यहां पर लिखोगे आप पी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है भाई, बना लो इसका ग्राफ को। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावले का नियम। वहां पर हम पढ़ेंगे अवास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावले का नियम। यह पढ़ा हमने वास्तविक विलयन तुल्यन के लिए रावले का नियम। यहाँ पर जो विलयन का जो वास्तविक होता है घटक ए और घटक बी के योग के बराबर होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, यानी दोनों के कारण होता है यहाँ पर विलयन का वास्तव। लेकिन जब इसके बाद हम पढ़ने आगे हम पढ़ेंगे अवास्तविक विलयन के लिए रावले के नियम, वहां पर घटक ए के ही कारण होगा, जो कि विलय है, वहां पर क्या होगा अवास्तविक होगा। विलयन कैसा होगा अवास्तविक होगा। ठीक है भाई, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अवास्तविक विलयन के लिए रावले का नियम। ठीक है भाई।